ह्यूमन एक्सक्रेटा। ये क्या होता है ह्यूमन एक्सक्रेटा, जानते हो? ये सीधे भाषा में बोलूं, टट्टियों की बात हो रही है ये। और आपके जो शिट होती है, शिट की बात है। ह्यूमन एक्सक्रेटा का मतलब है शिट, वी आर टॉकिंग अबाउट शिट, ठीक है। और उसके अंदर ये जो पैथोजन, ये जो अभी समस्या हुई है ना, ये जो कोरोना में छोटे छोटे जीव जो हमें दिखते तक नहीं है, वो हमारी हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे जीवाणु हैं जो कि एक्सक्रेटा यानी कि शिट से निकलते हुए इन पानी में ही जाके घुल रहे हैं। और वही पानी हम लोग, आपको पता होगा, यही पानी बहुत लोग पीते हैं। कई जगह पे जाओगे तो वो नदियों के ऊपर ही जिंदा है, मटके भर भर के लेके जाते हैं। और ह्यूमन एक्सक्रेटा यानी कि शिट के अंदर गंदे गंदे कीटाणु होते हैं जो आपके शरीर के अंदर बैठे हैं, पड़े हुए, वही तो शिट से बाहर निकलते हैं, गंदे गंदे कीटाणु। और वही सीवर लाइन के थ्रू इन नदियों में जाके गिरते हैं और हम लोगों को फील भी नहीं हो रहा, हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अभी तो फिर भी ड्रेनेज सिस्टम और ये जो इसको शिट को मैनेज करने वाला सिस्टम थोड़ा ठीक है, अदरवाइज बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। बहुत जगह पे ऐसा होता है कि लोग नदियों में टटियां कर रहे हैं, वहीं पे बैठे लोटा लेके, खेतों में नदियों में टटियां कर रहे हैं। समझ से परे है कि हम लोग अपना फायदा कर रहे हैं कि नुकसान कर रहे हैं। इसके अलावा आज से पहले तक पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, ये जो पॉल्यूटेंट है वो छोड़ा जाता था, जो ये एक पीसीबी जो पॉल्यूटेंट है वो छोड़ा जाता था, आजकल उस पर बैन लगा दिया गया है। लेकिन बैन तो देखो कितनी दिन चलता है, सबको पता है। आज भी पॉलीथीन पे बैन है, लेकिन पॉलीथीन फिर भी यूज करते हैं लोग। ये पॉल्यूटेंट की वजह से वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, और अगर हमने रोका नहीं तो पानी पीने लायक बचेगा नहीं। आज बोतलों में पानी, कभी सोचा था कि आप लोग पानी भी बोतलों में मिलेगा? और आपने कभी सोचा कि 1 लीटर का बोतल कब कब 5 रुपए से 10 रुपए से आज 20 रुपए में बिकता है? वो भी नॉर्मल कंपनी का बोल रहा हूं। अगर अच्छी कंपनी का जाओगे तो एक पानी का बोतल आपको कितने का बिकता है आपको पता है? 100 रुपए की बोतल आती है। और हमारे विराट कोहली साहब तो 2500 रुपए, आधे लीटर का बोतल का कीमत है उनकी 2500 रुपए। मतलब, और एक और बात बताऊं आपको, मतलब पीने का पानी नहीं है हमारे पास, और वो भी बोतलों में पैक होकर बिक रहा है। और बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि जिस दिन समझ लेना कि पानी बोतलों में बिकना शुरू हो जाए पैसे लेके, उस दिन कलयुग आ गया है, और कलयुग आ चुका है। और चाइना में तो एक बंदा ऐसा था जिसने एक फैक्ट्री लगाई। किस बात की फैक्ट्री पता है? प्योर एयर की बोतल बना के बेचता था वो। प्योर एयर की बोतल, कैन यू इमेजिन कि उस बोतल के अंदर प्योर एयर है, और वो चाइना में खूब पैसा कमाया उसने। ओ माय गॉड, प्योर एयर है, सब करो उसको। मतलब ये हालात है कि हम लोग आज अच्छी पॉल्यूशन फ्री एयर, पॉल्यूशन फ्री वाटर, इसके लिए तरस गए हैं, और उसमें हमारी गलती है सबसे बड़ी। अब आते हैं सोइल पॉल्यूशन की तरफ। सोइल पॉल्यूशन किस वजह से होता है? मिट्टी, उसका उपजाऊपन खत्म हो गया है। बस हम लोग बस काट रहे हैं, खा रहे हैं, काट रहे हैं, खा रहे हैं। अरे मिट्टी के अंदर दम ही नहीं बचा, वो पैदा कहां से करके देगी? इसलिए तो ज्यादातर लोग नॉन वेजिटेरियन होते जा रहे हैं। बस अब क्या बचता है कि मिट्टी तो पैदा करके दे नहीं रही है, जीव जंतु को काट के खाओ। और कई देश तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, राम भरोसे क्या क्या खा जाते हैं, हे भगवान, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन कई देशों में तो कुत्ते बिल्ली भी काट काट के खा जाते हैं। ओ माय गॉड, पता नहीं कैसे खा लेते हैं, उनको थोड़ी बहुत भी फील नहीं होती। मैं नॉनवेज के नाम पे मेरे को उल्टी आती है, और कई लोग नॉनवेज खाते हैं। और कई देशों में तो हालात ये हैं कि वो नॉनवेज मतलब कुत्ते बिल्ली काट के खा जाते हैं, उनको शर्म नहीं आती है। स्नेक, सांपों की खेती होती है, उसको सांप को काट करके खा जाते हैं। बाप रे, कैसे खाते हैं, मतलब उल्टी आ जाए आदमी को। तो उसका कारण क्या है? इंसान इतना क्यों गिर गया? क्योंकि सोइल बेसिकली पॉल्यूट हो चुकी है। हमारी मिट्टी में इतना दम ही नहीं रहा। उसका कारण क्या है? मिट्टी में इतना दम क्यों नहीं रहा? मिट्टी में इतना दम इसलिए नहीं रहा क्योंकि हमको खराब कर दिया उन लोगों ने जिनको सिर्फ पैसा चाहिए था। उन्होंने पेस्टिसाइड बना बना के, डीडीटी जिसका नाम है, बना बना के बेचा कि आपकी खेतों में फसलें लहराएंगी। पहले पुराने जमाने में हमारे यहाँ के किसान जो है किसी तरह का कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं करते थे, और इन लोगों ने सिर्फ अपने पैसों, आज डीडीटी बहुत सारे देशों में बैन है, लेकिन इंडिया में शायद अभी बिकता होगा, शायद डीडीटी यहां पर भी बैन हो गया होगा। लेकिन यहां इस डीडीटी की वजह से, इसको पेस्टिसाइड बोलते हैं, इसकी वजह से हमारी जो मिट्टी है वो भी पॉल्यूट हो चुकी है, उसमें भी उपजाऊपन खत्म हो गया है। हार्बिसाइड और पेस्टिसाइड उसके वन ऑफ द रीजन है। और हार्बिसाइड सोडियम क्लोरेट, दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से हमारी मिट्टी भी उपजाऊपन खत्म हो चुका है, उसको पॉल्यूट हो चुकी है। NaCl3 नाम फॉर्मूला याद रखना। उसके बाद है सोडियम आर्सेनाइड, Na3ASO3। ये रीजन है जिसकी वजह से आपकी जो मिट्टी है, उसका मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो गया। कहां से सब्जियां पैदा होंगी, कहां से पेड़ पौधे पैदा होंगे? उनका उपजाऊपन खत्म होते जा रहा है। उसका रीजन है इंसान की लालच। जिसने डीडीटी बनाया था उसने खूब पैसा कमाया, बाद में पता लगा डीडीटी की वजह से उपजाऊपन खत्म होते जा रहा है। पुराने जमाने में हमारे किसान खाद के तौर पे गोबर को इस्तेमाल करते थे, और उससे उपजाऊपन बढ़ता था। गाय के गोबर को इस्तेमाल खाद के तौर पे किया जाता था। बाद में आए भाई साहब मॉडर्न जमाना करके मिट्टी का उपजाऊपन खत्म कर दिया डीडीटी को यूज करके। उसको पेस्टिसाइड कहते हैं और ये हार्बिसाइड कहते हैं। उससे सारा उपजाऊपन खत्म हो गया, और इसी वजह से सोइल जो है वो पॉल्यूट हो चुकी है। इसके अलावा और भी कोज है। हैवी मेटल, जो बैटरियां होती हैं, बैटरियां खराब हो जाती हैं, उसको मिट्टी में फेंक देते हैं। आपको पता होगा, कोई रिसाइकलिंग नहीं होती उसकी। आपने भी किया होगा पक्का। आपने जो घड़ी में सेल निकलते हैं, घर पे वेस्ट पड़े, उसको उठाया होगा, मिट्टी में पटका होगा, पक्का पटका होगा। आपको पता है जो हैवी मेटल होते हैं वो सोइल को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। हमको नहीं समझ में आती है, लेकिन ये बात सच है। इसलिए तो कहता हूं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बहुत पढ़ने की जरूरत है। हमें अकल मिले कि हमें क्या करना है हमारी धरती के साथ, हमारी अर्थ के साथ। जहां हम रहते हैं वहीं पे छेद करे जा रहे हैं, इसको छेद करना ही तो बोलते हैं। तो पेस्टिसाइड, हार्बिसाइड, हैवी मेटल, इसकी वजह से यहां पर सोइल का पोल्यूशन हो रहा है, और ये सोइल पोल्यूशन की वजह से ही सभी समस्याएं पैदा हो रही हैं। आज इंसान जो है वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन होते जा रहा है। पहले नहीं था इतना, आजकल नॉन वेजिटेरियन ये जो है ना, ये चीज बढ़ते जा रही है। तो पहले इंसान ऐसा नहीं था। ठीक है, नॉनवेज में प्रोटीन होते हैं, लेकिन नॉनवेज ऐसे थोड़ी कि किसी को भी काट के खाने लगोगे, वो गलत है ना। एक लिमिट होती है, समझ में आता है? तो वो हमें समझने की जरूरत है। कई लोग तो वेजिटेरियन होते हैं, कई वेजिटेरियन भी नहीं होते। ठीक है, तो वो मतलब वो ऐसा समझते हैं कि इन पेड़ पौधों सब्जियों में भी जीव है, मतलब वो भी लिविंग बींग्स हैं, उनको भी नहीं खाते। तो ऐसे लोग भी हैं। ठीक है, चलिए।